हेलो दोस्तों, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल किंगो एजुकेशन क्लासेस पर। और आज हमारा अनुपात और समानुपात का जो लेक्चर 2 होगा, लेक्चर हम 1 कर चुके हैं और जिसमें 10 क्वेश्चन तक फिनिश हो गया है और क्वेश्चन नंबर 11 से आज चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए अपना अपना नोटबुक लेके हाथ में बैठिए और बुक भी साथ में होना चाहिए। और जिन भी दोस्तों के पास अगर बुक नहीं है तो इसकी पीडीएफ फाइल की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उधर से जाके डाउनलोड कर देना। या मेरा क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है और टेलीग्राम पे मैं अपलोड करता हूँ अपनी जितनी भी फाइलें होती हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एक वैज्ञानिक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या प्रति विज्ञान की पुस्तकों की संख्या का वह अनुपात है। ये अनुपात दिया नहीं, बताना चाह रहा है कि कुछ अनुपात दे रखा है। मैथ का साइंस के साथ पता नहीं क्या रेशियो, बट किसी के साथ कंपेयर करने की बात कर रहा है। तो देखिए, जो विज्ञान की पुस्तकों की संख्या प्रति हिंदी के बराबर है, यानी कि जो साइंस का हिंदी के साथ है वही रेशियो मैथ का साइंस के साथ है। अब उसने बोला है गणित की पुस्तकों की संख्या निकालनी है यदि विज्ञान की 450 है, हिंदी की 300 है। अगर साइंस की 450 है, अब रेशियो तो कोई लेना देना नहीं, रेशियो निकालें फिर बाद में कंपेयर करें। जो हिंदी कितनी 300। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अंदर का अंदर मल्टीप्लाई बाहर का बाहर। जब मैथ का मैं निकालूंगा संख्या तो s इंटू एस बाई एच हिंदी की समानुपात की स्थिति कहती है। अच्छा, 450 गुणा 450 बाई 300, दोनों जीरो कैंसिल आउट, 15 से कट गया, 15 थी 45, यानी कि 45 गुणा 15, 15 पन्ना 75, 7 15 चौका 60 और 7 67, 675 आपकी जो होंगी मैथ की बुक। क्लियर, जो रेशियो इनका होगा वही रेशियो इनका। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। एक धातु मिश्रण में तांबे और जस्ते का अनुपात, तांबा दिया है और जस्ता दिया है। तांबे और जस्ते का अनुपात 6:5 है यदि धातु मिश्रण में जस्ते का भार 37.5 किलोग्राम है। देखो 6.5 6:5 है और जस्ते की जो मात्रा दे रखी है वो 37.5 किलोग्राम है। अब हमें तांबे की मात्रा बतानी है। अब देखो मैंने क्या बताना है और आपने क्या समझना है। जस्ते का इधर रेशियो दे रखा है और जस्ते की मात्रा, तो मैं कंपेयर करा सकता हूं या इनको दोनों को मैं क्या कर सकता हूं, इनकी मात्रा को x का मल्टीप्लाई करके ये कह सकता हूं कि अब ये इतना किलो तो जस्ता हो गया और x करके 6x तांबा हो गया। जब 5x इजिकल टू ये हो जाएगा तो 6x निकाल सकता हूं। बात वही है, डायरेक्ट हम कभी फिर x वैक्स नहीं, बस इससे कंपेयर करेंगे। तो x इजिकल टू अगर निकालूं 37.5, क्योंकि ये भी जस्ते की मात्रा है और ये भी जस्ते की मात्रा है, ये x के साथ है ये बिना x के साथ, तो कंपेयर कर सकता हूं बाई 5, 5 सत्ते 35 और 5 25, 7.5 x की मात्रा है, इसका 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि x का मान 6 मान लेता हूं। 7.5 गुणा 6, 6 5 30 और 7 6 42 और 3 45, यानी कि 45 किलो आपका क्या होगा, तांबा होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 400 100 x समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो अगर आपको कोई भी परेशानी होती है क्वेश्चन निकालने में तो व्हाट्सएप मेरा नंबर दिया होता है, आप उस पर मुझे अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं या मुझे आप ऑप्शन उसमें कमेंट में बोल सकते हैं कि ये हमसे क्वेश्चन बन नहीं रहा है। ठीक है,
यदि 400 100 40 100 और x समानुपात में, 40 है, x है और 100, ये समानुपात है। समानुपात की कंडीशन तो आपको पता ही है, समानुपात 40 100 और x है, तो x का मान ज्ञात करना है। इस बात का भी फर्क पड़ जाएगा, 100 और x, ठीक है। तो x की वैल्यू बतानी। देखो ये कैसे समानुपात होते हैं, सतत समानुपात होते हैं। जब संख्या 3 हो तो अगर ऐसे करके मैं कहूं a b और c समानुपात में है तो इन्हें हम सतत समानुपात या सतत समानुपात बोलते हैं। जब 4 होते हैं तो समानुपात होते हैं, इनको बोलते हैं सतत समानुपात। और इसका रेशियो कैसे बनता है, a रेशियो b इज इक्वल टू b रेशियो c। ये इसका प्रथम पद, ये दोनों ही, सेकंड पद क्योंकि सेकंड था ना, और ये तृतीय थर्ड पद। हिंदी में चलने दो, और ये प्रथम पद होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फिर आगे आपके पद निकालने के भी लिए आएंगे, जिसमें 3 हैं तो बीच वाले को रिपीट करना है, बट रहेगा वो सेकंड पद या द्वितीय पद ही। ओके, आप सतत अनुसमानुपात बोलते हैं। अब देखो जैसे 40 100 और x था, तो मैं से क्या करूंगा, 40 100 और फिर 100 रिपीट होगा x। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी, तृतीय पद निकालना है, तो दोनों का मल्टीप्लाई और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 100 इंटू 100/4, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, और 4 से मैं से काटूं 25, 25 गुना 10 यानी कि 250। क्लियर। अगर 4 रेशियो दिए हुए हैं, ए बी सी और डी होते तो कोई बात ही नहीं थी, इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू इन दोनों का रेशियो। अगर बात है 3 पद हैं, तो 3 पद हैं तो उनमें से बीच वाले को आपको रिपीट करना है, और क्योंकि फिर वो सतत समानुपात बोलते हैं, उनको सतत समानुपात बोलते हैं। यानी कि पहले और दूसरे सतत समानुपात की परिभाषा क्या होती है, पहले और दूसरे पद का अनुपात दूसरे और तीसरे पद के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसमें काफ़ी क्वेश्चन है 14 में, तो सभी तो नहीं लेंगे हम, बस कुछ ना कुछ तो निकालेंगे आपको समझाने के लिए जो आपको दिक्कत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तीन 15 18 फर्स्ट है आपका 3 15 18, 3 पद दे रखे हैं, इसमें चौथा दे नहीं रखा है, तो अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और इसमें चौथा पद आपको निकालना है, यानी कि यही निकालना है। तो कोई बात नहीं, बस आपको भी बताया था, अंदर का अंदर के साथ और बाहर का बाहर के साथ। तो x इज इक्वल टू 15 गुणा 18/3, तो 30 छिके 18 और 15 छिके 90। इसके बाद इसका सेकंड क्या है, 12 30 और 60, 12 30 और 60। चौथा हम x मान लेंगे, अंदर का अंदर बाहर का बाहर। x इज इक्वल टू 30 गुणा 60/12, 12 पंजे 60 और 30 पंजे 150, 30 पंजे 150। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी 3 दे रखे हैं, ए बी सी, तो चौथा x मान लेते हैं हम। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी बाई ए।
क्लियर। बाकी और भी हैं इसमें, उनको आप खुद कर लेना, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट में बता, आसान आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बस इन क्वेश्चन में तो ऐसा ही कुछ करना है, इसमें ये बताओ तीसरा चौथा द्वितीय पद। तो पद के लिए मैंने आपको बताया कि 3 पद हैं, तो फिर बीच वाला रिपीट हो जाए, 4 होते हैं तो चौथा ही होता है, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई और बाहर का बाहर मल्टीप्लाई। इसमें तीसरा पद निकालना है 16 48, 2 दे रखे हैं इसमें पद 16 48, तो इसमें 3 रहे होंगे, मान लीजिए x है, अब इसमें तीसरा ही निकालना है। इसको पहला पद बोलते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा। तो इसको कैसे हम करते थे, 16 48 का जो रेशियो है वो बराबर होता है 48 x के। तो x निकालेंगे तो 48 गुणा 48 बाई 16, 16 × 48 ऐसे होगा ना, 3 8 24, बच्चे 2 4 × 12 और 2 44। क्वेश्चन नंबर इसी का 15 का अगला कौन सा करते हैं बताओ। अगले का 4.5 से मैं इसको कर देते हैं, चौथे वाले को 5वें को कर देता हूँ। इसमें बटे में दे रखा है, बाकी तो सीधे सीधे हैं। अच्छा तीसरा निकालना है, ठीक है। तीसरा भी बटे में था, तीसरे को ले लेता हूँ पहले। 2/7 और 1/3, 2/7 और 1/3। तीसरा फिर x मान लो, ओके। तो ये रिपीट होगा बार बार। x इजिकल टू क्या होगा, 1/3 इंटू 1/3 बाई 2/7, तो 1/9/2/7, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, 7/18। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, राशियों का धनात्मक एवं मध्य समानुपात ज्ञात करना है। चलो अब मध्य निकालते हैं। बस आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सपोर्ट करने के लिए मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करा करें और लाइक करें, बहुत ही अच्छा लगता है। 16 राशियों का धनात्मक मध्य समानुपात ज्ञात करना, 16 और 9। देखो 16 दे रखा है और 9 दे रखा है, मध्य की बात चल रही है, तो इसका मतलब ये पहला है और ये तीसरा है। तो 16 x और 9 तीनों हो गए। अब इसका कैसे निकालते हैं, ये बार बार रिपीट होता है, तो सॉरी 61 लिख दिया 16 की जगह। 16 अनुपात x अनुपात x अनुपात 9, इन दोनों का आपस में और इसका बाहर। तो x इजिकल टू 16 नम्मा 144, x इजिकल टू 12। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसी का भी 16 का एक और ले लेते हैं, चलो बटे वाले लेते हैं, 1/4 1/9, इसका तो 1/6 आ जाएगा, 4 और 1/9। तो इसका मतलब x बीच में रहा होगा, तो x स्क्वायर ही होना है, तो पता है हमें। 1/4 गुणा 1/9 इजिकल टू 1/36। अब x इजिकल टू लेंगे तो अंडर रूट 1/36। क्लियर। अब फिर इसके बाद क्या निकल के आएगा, 1/6। बहुत, इसके 2 ही बहुत है, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। चलो नीचे आ जाएगा भाई। तो ये एक समानुपात की द्वितीय तृतीय और चतुर्थ राशि दे रखी, पहली निकालनी है 9 12 18। अब देखो 4 रेशियो दे दिए ना हमें, पहला नहीं पता, 9 12 और 18, ठीक है। 9 12 18 है। अब देखो अंदर का अंदर बाहर का बाहर के साथ x निकालना है, तो 9 गुणा 12 बाई 18, 9 दूनी 18, 2 6 12। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, देखिए 18 क्या कह रहा है, इसमें x की वैल्यू निकालनी बिल्कुल सेम है। अब देखो इसमें बीच में बराबर का रेशियो दे रखा, बराबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब वो समानुपात की स्थिति में ही है। x अनुपात 15 और 12 अनुपात 48, 12 अनुपात। देखो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब यही है समानुपात का ही मतलब, क्योंकि मैंने बताया समानुपात की स्थिति कब होती है, जब
दो रेशियो अन्य दो रेशियो के बराबर होते हैं तो वो रेशियो आपस में समानुपात की स्थिति में होते हैं। ठीक है, इसमें भी वही कंडीशन, x इजिकल टू 15 गुणा 12/48, 12 चौक 48, 15/4। क्लियर? ओके, इसके भी आप कर लेना, बिल्कुल अलग, इसमें कोई अलग तो नहीं है, सभी ऐसे ही, कुछ नहीं है, सभी एक जैसे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ी इंक कर लेता हूं, इसमें कम ब्लैक दिख रहा है। बहुत सी क्लासें लेके आ रहा हूं आपके साथ, बस सपोर्ट करिए अपने भाई को, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बस इतनी सी विनती है और कुछ नहीं, बस आपसे। अब देखिए, किसी परिवार की आमदनी और व्यय का अनुपात 4:3 है, तो बचत क्या होगी यदि आमदनी 7840 रुपये है। ये तो इसकी आमदनी है, ठीक है, और ये इसका क्वेश्चन नंबर कितना था, 19 था, आय और किसका था 4:3, आय और व्यय का, यानी कि आमदनी है इसकी, आय है और ये व्यय। क्लियर? अब देखो, आय 4 है और व्यय 3 है, हमें बचत ज्ञात करना है। बचत, ओके। अब देखो आय कितनी है, आय 4 है, तो मैं कह सकता हूं 4 किसके बराबर है, 7840 के बराबर। ठीक है, अब बचत कितनी होगी, 4 आय है 3 व्यय है, तो 1 बचत रही होगी, तो 1 बराबर कितने के, तो 78 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, x मान लो, x इजिकल टू 7840 गुणा 1/4 इजिकल टू 1960 रुपए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 400 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाए कि उनका अनुपात 2:3:5 हो, 2:3:5 हो। ₹400 हैं, ओके, और टोटल रुपए कितने हैं, 400। तो आप एक चीज बताइए कि मैंने पता नहीं इसको कितने कितने दिए, इसको कुछ पैसे दिए, इसको कुछ पैसे दिए, इसको कुछ पैसे दिए, बट हैं तो टोटल 400 रुपए। तो मैं कह सकता हूं इन तीनों का योग कि इसके बराबर होगा। भाई मैं जब डायरेक्ट से कंपेयर करा रहा हूं, बाकी x मान के कर लेंगे तो 5 और 3 8 और 2 10x, 10x इजिकल टू 400 के बराबर है, 10x इजिकल टू 400 के बराबर है। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखो जिसकी चाहे उसकी निकाल दो, अगर एक ही पूछे तो 4 दूनी 8, 80 रुपये, इसकी पूछे तो 120 रुपये, और इसकी पूछे तो 200 रुपये, हो गए ना 400, 200 इसको दिए, 120 इसको दिए और 80 इसको दिए। क्लियर? एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, जैसे चाहे ऐसे कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका, बस सोचने का नजरिया देखने का बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग 3, 5, 7, 9 का अनुपात है, प्रत्येक कोण को ज्ञात करना। 3, 5, 7, 9, 3 है, 5, 7, 9, 3, 5, 7। अब देखो इसमें 4 कोण हैं, अंत चतुर्भुज है तो उसके अंदर 4 कोण होंगे। अब उनके चारों कोणों का योग कितना होगा, जैसे अगर हमको पता है, जैसे अगर नहीं पता है, माइंड में नहीं आ रहा है कि कितना होगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बताता हूँ। आप किसी भी जितने भी भुज दे रखे हों और भुजों के हिसाब से हम उसके बीच का एंगल निकाल सकते हैं, टोटल कितना होगा, क्योंकि मेन बात क्या है कि टोटल दे रखा है। अब हमें ये नहीं दिया कि इनके चारों कोणों का योग इतना है, तो हम उससे कंपेयर करके निकाल लें सभी का अलग अलग।
अब सभी का अलग अलग तभी निकाल सकते जब का सभी का पता हो टोटल कितना होगा। तो टोटल दिया नहीं है क्वेश्चन में, अब टोटल दिया नहीं है तो देखो एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। ये किसके लिए है, आपको कैसे पता चलेगा कि इस जो आकृति बनी हुई इसके चारों कोणों का योग या 2 का 3 का कितना होगा। अब देखो त्रिभुज होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग जो होता है टोटल यू जानते होंगे आप 180 होता है। अब 180 इसका होता है, चतुर्भुज का 360 होगा, पंचभुज का और ज्यादा होगा, षष्ठभुज का अलग होगा। बट ये पता कैसे चलेगी हमें, इसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। देखो जितनी भी भुजाएं 1 2 3 तीन भुजाएं तो 3 - 2 इंटू 180, तो 3 में से 2 गए तो 1 और 1 का गुणा 180 में, तो ये तो निकला आया त्रिभुज का। अब चार भुज की बात हो रही थी चतुर्भुज की, तो 4 - 2 चार भुजाएं इंटू 180, 2 बचा, 2 गुणा 180 360। अब हमें पता चल गया ना कि इसके तीनों चारों कोणों का योग 360 होगा। तो मैं कह सकता हूं 3 + 5 + 7 + 9 = 360। देखो 5 इसको x सभी में मल्टीप्लाई कर लो, कर लो नहीं करो, 9 और 7 16, 5 21 और 3 24, 5 और 3 8 7 15, 15 और 9 24, यानी कि 24x = 360। तो x की वैल्यू निकाल लें, x की वैल्यू होगी 360/24, 9 चौक 36 और 6 चौक 24, 15 छिक्की, यानी कि x = 15 आएगा। तो अब जौन सा एंगल पूछ रहा है वो निकाल दो। पहला होगा 45, 75, 105 और 135, चारों एंगलों का योग होगा। ठीक है, अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इधर ही कर दूं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एक पंचभुज के अंतःकोणों का योग अंतःकोण दे रखे 3 5 7 10 11, 3 5 7 10 11, 3 5 7 10 11। ओके, अब देखो पंचभुज है, अगर हमें ये फॉर्मूला ना पता होता तो हमें नहीं पता होता कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, क्योंकि हम सभी का याद नहीं रख सकते। अगर 16 भुजाओं वाला है उसके सभी कोणों का योग दे दे, जो रेशियो दे दे, फिर आपको योग ना दे तो आप कैसे निकालेंगे। तो यही फॉर्मूला n-2 इंटू 180। 5 है तो 5 में से 2 गए, 3 बचे, और 3 का गुणा 180 में करेंगे तो कितने बचेंगे, 18 × 54, यानी कि इन सभी का जो योग होना चाहिए वो 540 होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। कितना हो जाएगा, 10 और 11 21 और 7 28, 5 33 और 3 36, 36x = सभी में x का मल्टीप्लाई 540, x = 540/36, 18 दूनी 36 और 18 थी 54, यानी कितना आया 15। x की वैल्यू है 15। पहला 45 होगा, 75 होगा, सभी को निकालने की जरूरत नहीं है, 75 होगा। ठीक है, एंड सो दैट। ठीक है, कितने हो गए 22 तक। ओके, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, बाकी मैं मिटा देता हूं, सभी का एक साथ लो तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 23 कह रहा है A/B और B/C, तो A/B/C तीनों ज्ञात करने, 3 4 5 6। ये तीनों दे रखे हैं, ए का बी के साथ रेशियो 3/4 और बी का सी के साथ 5/6। अब उसने कहा तीनों का एक साथ निकाल दो भाई साहब, ए बी सी और ए सी।
जब पहले ए बी सी निकाल रहे हैं तो ए सी भी निकाल लेंगे। अब ए सी हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, 3:6, कहीं ऐसा कर दो A/C पूछे और 3:6 कर दें आप, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं होगा। पहले तीनों को एक साथ कर लेते हैं। अब एक चीज़ बताइए, अगर मैं x का मल्टीप्लाई इसमें करूँ तो ये 4x और ये 5x। अब एक चीज़ बताइए, इधर b की वैल्यू 4 है और इधर b की वैल्यू 5 है, क्या पॉसिबल है एक ही सवाल में b की वैल्यू या किसी एक की वैल्यू 2 हो जाए? नहीं पॉसिबल है। आपको बस ये दोनों सेम करने। सेम कैसे करेंगे? इधर आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर 4 का, ये 20 हो गई और ये भी 20 हो गई। b की वैल्यू फिक्स हो गई ना। अब देखो इसका जिसने में किया टोटल में कर दो, 4 का इसमें भी करना पड़ेगा, 24 हो गया, इसमें 5 का किया तो 15 हो गया। 15, 20, 24। अब मैंने इनको एक साथ लिख दिया ना, A/B/C, और AC अब निकालना चाहूं तो अब निकाल सकता हूं 15/24। 5 दिया 15 और 8 दिया 24। ओके, क्वेश्चन 23 हो गया। 24 पे आ जाओ। बस इस बात को माइंड में रखना, और ऐसा रखो, याद रखोगे ना कि ऐसे करके उल्टा n बनाना है, वो करके रखना है, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। बस मेन बात याद रखो कि आपको एक ही चीज़ की वैल्यू अलग अलग क्यों हो सकती है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम उल्टी n सूदी n क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम उनकी वैल्यूओं को बराबर कर रहे हैं। हमें इसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत क्या थी? अगर पहले से ऐसा होता, अगर पहले से क्वेश्चन दिया होता, मैं सपोज कर रहा हूँ कोई क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, A/B दे रखा है आपको 5/6 और B/C दे रखा है आपको 6/7। अब आप फिर क्या नाम है अपना फॉर्मूला लगाते हैं n वाला वो वाला, तो कोई फायदा नहीं था। आप देखो b की वैल्यू 6 है, इधर भी 6 है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 5, 6, 7 आप ABC का रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते थे। ओके, 24 पे आ जाओ। इनका मिश्र अनुपात निकालना 2, 3, 4, 5। मिश्र अनुपात भी सीखते हैं। मिश्र अनुपात 2, 3 और एंड 4 का 5 के साथ। देखो इसमें क्या रखना आपको, ऑड पद का ऑड पद के साथ गुणा कर दो, और जो इवन का इवन के साथ, यानी विषम पद का, इसमें विषम पद ये है, इसमें ये है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अगर और भी ज्यादा संख्या है सभी का एक साथ कर लेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ हम 2 का निकाल सकते हैं, 3 का भी निकाल सकते हैं, 4 का भी, 6 का भी, 8 का भी, 10 का भी। तो देखो 2 का 4 के साथ करेंगे 8 और 5 का 3 के साथ 15। इसका सेकंड देखते हैं। देखो 3, 5, 4, 7, 2, 3। एंड 2/3। अब आप एक चीज देखियो, ये ऑड इसके साथ क्या 12, 12 दूनी 24, 5 7 35 दिया, क्योंकि कट जाएंगे, मैं इसको काट दूंगा, लिख लिया। 3 से इसको कैंसिल कर दियो 8, 8/35। मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट इसका तीसरा निकाल देते हैं। 4, 5, 3, 8, 5, 12 एंड 5, 12। देख लेना, आंसर से मतलब मत रखना कहीं मुझ पे ये गलत उतर जाए, आप देखो कि ये तो मैच नहीं कर रहा है। 4, 8, 32, 32 जोड़ा 5, अनुपात 5 का, सॉरी मैंने गलत कर दिया, ऑड का ऑड के साथ करना था तो 4 दिया 12, 12 बन जाए 60, 60 रेशियो 5 का 8 के साथ 5, 40 गुणा 12। देखो 0 से तो 0 कैंसिल आउट और 6 से 2 बार कैंसिल आउट, यानी कि 1:8। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 हो गए। अब देखो 25 भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, ए बी। अब देखो इसमें ए बी वही बात है बिल्कुल, ए बी का बी सी का दे रखा 2, 3, 4, 7।
जो कुछ भी निकालना हो AC BC वो तो बाद की बात है, पहले हमें सबसे पहले तीनों निकालने होंगे ABC। मैंने ऐसे क्यों लिखा और इसमें क्या अंतर था? कोई अंतर नहीं। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा तो 2 का B का A B तो ये है और ये भी B का पद है, तो मैंने जस्ट इसके नीचे लिख लिया 4 7। दोनों अलग अलग ही हैं, इसमें कोई बात फर्क नहीं है। उधर मल्टीप्लाई में दिक्कत हो सकती है, ऐसे नहीं होगी। 2 का 3 के साथ AB और फिर भी ये भी BC है, तो B का B के नीचे लिख दिया मैंने। ओके, बराबर करने के लिए मुझे इधर 4 का मल्टीप्लाई, इधर 3 का मल्टीप्लाई, तो 4 का इसमें 4 दूनी 8 12, इधर भी 3 का 21 ABC। अब इसमें से AB निकालना हो, AC निकालना हो, BC निकालना हो, BA निकालना हो, जो कुछ निकाले वो आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 500 रुपये A, B तथा C के बीच में इस प्रकार बांटे जाएं कि A/2, B/3 एंड C/5 हो तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्लियर? अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। A/2 इज इक्वल टू B/3 इज इक्वल टू C/5, 2 3 5। ठीक है, 500 रुपये को क्लियर बांटना है, यानी 500 रुपये को आपको इनमें बांटना है। सबसे पहली बात क्या है कि हमारे पास A/B/C नहीं है, क्योंकि A/B/C निकालने के लिए हमें 2 3 5, क्योंकि बराबर में दे रखे हैं, इसके लिए हमें निकालना होगा। अगर हमें A की वैल्यू दे रखी होती तो डायरेक्ट ही हम रेशियो में बदल सकते थे। अब हमें क्या करना होगा, अगर आपको इनको सवालों को ट्रिक समझना चाहते हैं, ट्रिक ये है कि जितना बटे में दे रखा हो उनका आप डायरेक्ट रेशियो बनाते हो। समझाऊंगा अभी कैसे बनाएंगे। अगर मैं इसके हल की बात करूं, 2 3 एंड 5 इज इक्वल टू 500, 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि 10x इज इक्वल टू 500, x इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। अब आप जिसकी निकालने चाहें उसको निकाल सकते हैं। इसका 100 आएगा वैल्यू, इसके बट में 100 आए, इसके में 150 आए और इसके में 250 रुपये आए। अगर इसकी ट्रिक की बात की जाए, बट इसको सॉल्व करने के बाद ये आया कहां से, वो बातें स्किप क्या हो गई, बस वो स्किप बातें देख लीजिए। स्किप क्या हुआ, A/2/2 इज इक्वल टू, मैं कोई वैल्यू मान लेता हूं, K मान लिया, L मान लो, M मान लो, कुछ मान लो, तो मैं कह सकता हूं A/2 इज इक्वल टू K और A इज इक्वल टू 2K। मैंने क्या बताया, मुझे अगर ABC की वैल्यू पता चल जाए तो मैं काम कर सकता हूं। A इज इक्वल टू 2K तो मुझे पता चलेगा B इज इक्वल टू 3K और C इज इक्वल टू 5K। अब इनको मैं रेशियो में लिखना चाहूं 2, या लिखने की जरूरत भी नहीं है, रेशियो में तो लिखने की मुझे जरूरत ही नहीं है। ये 2K हो गया, 3K हो गया, ये 5K हो गया। कितने हो गए, 3 और 2 5, 10K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 500। तो उधर से K की वैल्यू निकल के आती और K की वैल्यू निकल के आती, देखो 10K इज इक्वल टू 500, तो K इज इक्वल टू 50। K की वैल्यू जिसमें रख दोगे उसका मान आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। और डायरेक्ट करना है तो बस यानी कि इन सभी को जोड़ के उसके बराबर रख दो। अब आ जाओ 27 पे। देखो 27 देखिए, सत्ताईस कह रहा है 520 रुपए को ABC में इस प्रकार बांट जाना है, 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C, 2 3 4, 2A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C और 520 रुपए। अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। अब इसमें क्या है कि हमें अब भी A की वैल्यू नहीं पता, ना A की पता है ना B की पता है, तो हम डायरेक्ट इसमें नहीं रखते। हाँ, इनको कैसे कर सकते हैं कि हम इनका रेशियो लेने के बाद, सॉरी इसका एलसीएम लेने के बाद हम इन्हें कर सकते हैं। तो पूरा ही समझाता हूं आपको, इसके बाला अलग अलग क्या करता हूं, टाइम ज़्यादा ही होता है। देखो 2A इज इक्वल टू में अगर K मान लूँ तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K/2, बस पता चल गया। और B इज इक्वल टू K/3 और C इज इक्वल टू K/4, बस। अब हमें क्या करना है, उसके बराबर कर दो, कर दें।
के बाई 2 प्लस के बाई 3 प्लस के बाई 4। एलसीएम लेना पड़ेगा, 12 होगा, 12 एलसीएम ले लिया तो इधर कितना 6, 6k प्लस 4k प्लस 3k कितने हुए 6 और 4 10 और 3 13, 13k इज इक्वल अपॉन 12 इज इक्वल टू 520। 13k अपॉन इज इक्वल टू 12, या आप ऐसा समझ लीजिए 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो आपका 12 है ना, क्योंकि मैं इसको सभी को अलग अलग लिखता हूँ और इनको अनुपात से काटूंगा तो 12 कट भी जाएगा, जैसा आप चाहें ऐसा हो जाएगा। k इज इक्वल टू 520 गुणा 12 बाई 13, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 40 गुणा 12, के की वैल्यू आई। अब के की वैल्यू को आप कहीं भी रख दो, अगर इसमें रखने की बात करता हूँ 40 गुणा 12 बाई 2 तो 20 बार गया और 20 दूनी 40, 240 रुपये पहले वाले को मिले। इसको तो दो तरीके से बताऊंगा आपको, पहले आंसर इसका चेक कर लेता हूँ। $240 पहले वाले को मिल रहा है, ठीक है। ये बात तो कोई बिल्कुल बहुत ही सीधी सी बात है, बिल्कुल बेसिक से समझाया, कोई चीज़ स्किप नहीं की। अगर स्किप करने की बात करूं तो मैं डायरेक्ट आपको बताऊं तो कैसे करना होगा इसे। जो चीज़ बटे में दे रखी है आपको, ठीक है, बटे में दे रखी है, इसका मतलब जो बराबर में दे रखी है, इन सभी वैल्यूओं को आपस में बराबर कर लो। बराबर कैसे करें कि इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, इनका सबसे छोटा एलसीएम 12, तो 12 करने के लिए इसमें कितने का उड़ा 6, यानी कि ए की वैल्यू निकालते जा रहा हूं मैं, ए की वैल्यू आएगी, और बी की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 4 का, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4। अब आपको वो वाली संख्या लिखनी है यहाँ पे जितनी बार वो कट रहा है, इसमें 3, 12 करने के लिए देखो, 12 करने के लिए इसमें 6 का मल्टीप्लाई, इसमें 4 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इन सभी को मैंने 12 एलसीएम ले लिया। 6 बार कैंसिल आउट, 4 बार कैंसिल आउट और ये 3 बार। इन सभी का अब ये किसकी संख्या है, एबीसी का मान आया, 6 और 4 10 और 3 13, 13 कितने के बराबर 520 के, तो एक बराबर कितने के, एक्स मान लो यहाँ पे, तो एक्स इज इक्वल टू 40, एक्स इज इक्वल टू 40। देखो इसकी वैल्यू अब ये नहीं थी, ये नहीं है, अब ए बी सी की वैल्यू ये है। अब पहली की वैल्यू निकालने के लिए भाई एक्स माने थे मैंने, ए बी सी का मान, तो 6 चौके 24, 240 ही आ रहा है, देख लो आंसर। डायरेक्ट करना चाहो इससे तो इससे कर लेना कि बराबर में जो वैल्यू दी हूँ उनमें उनका एलसीएम लो, और जितनी बार वो करती हूँ उन संख्याओं को एबीसी के मान के रूप में लिख लो और उन्हें बराबर कर दो, या आप ऐसे चाहो तो ऐसे कर लो। मैंने आपको पूरा बता दिया है, इससे कोई भी शॉर्ट रास्ता नहीं है, कोई भी टीचर नहीं दे सकता आपको। क्वेश्चन नंबर 28, वीडियो ओके क्लियर बन रही है। क्वेश्चन नंबर 28, अब देखो ये क्या कह रहा है, ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात 8:5 है और खर्च का अनुपात 5:3 है। वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत 800 रुपये हो तो प्रत्येक की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। आय का जो उनका रेशियो है वो 8:5 है। ठीक है, खर्च की बात करूं ए बी के की 5:3 है। अब बचत की बात की जाए तो ये तो आपका बचाता है 800 रुपये और ये भी 800 रुपये। अगर इस टाइप के जब भी क्वेश्चन बनते हैं जिसमें दो रेशियो दे रखे हो और कोई एक संख्या दे रखी हो, तो आप क्या करेंगे, एक संख्या को पहली वाली में पूरी मान लें, उसको x मान लें। ठीक है, सबसे शॉर्ट बता रहा हूं, इससे शॉर्ट कोई है ही नहीं। कैसे, मैं इसकी आय को कितना मान लेता हूं भाई, 8x हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं,
और इसकी x, इसकी आय 8x और इसकी 5x, कोई दिक्कत नहीं, तो इसकी 5x मान ली। अब एक बात बताओ, इसमें से मैं खर्च जो बचत घटा दूं, आय में से बचत घटा दूं तो खर्च ही बचेगा। जैसे किसी आपकी आय 10 रुपए है, आप क्या करते हैं उसमें से 4 रुपए बचाते हैं, तो आपने खर्च क्या किया भाई साहब, 6 किया होगा। बस मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि आय में से आप बचत घटाइए और खर्च को बराबर कर दीजिए। 8x माइनस 800 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो अनुपात में है तो इसको मैं बटे में लिख सकता हूं, 8/5 भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 8x माइनस 800 और 5x माइनस 800, क्योंकि ये भी 800 बचाता है, और इक्वल टू कितने के, 3 के। ठीक है, तो ये भी बटे में है तो एक ही बराबर लगाने की जरूरत है। 8x माइनस 800 इक्वल टू 5/3 और 5x माइनस 800। बराबर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 8 या 24x माइनस 2400 इक्वल टू 25x और माइनस 8 40, 4000। क्लियर, इसको इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके आओ, तो 1600 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी आई, 1600 रख दो आप इसमें। 16 मट्ठे 128, 12,800 रुपये तो पहले की इनकम थी, और 16 पंजे 80, 8,000 रुपये दूसरे की इनकम थी। इससे शॉर्ट कोई भी मेथड नहीं, कहीं भी देख लेना किसी भी चैनल पे, इससे शॉर्ट नहीं होगा। हाँ, अपने तरीके बता सकते हैं। उसमें क्या होता है, देखो मैंने इसमें आपको जो भी मैं कराता हूँ, मैं बाई कॉन्सेप्ट कराता हूँ। मेरा ये नहीं होता कि इसमें इस ट्रिक को याद कर लो, इस ट्रिक को याद कर लो कि ऐसे ही करना होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, मैं आपसे कह दूं कि इस टाइप में, अगर इसमें और भी तरीके हैं, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो सकती है, बट उसको आप भूल जाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए आप अलग अलग नजरिए से देखेंगे और उसके लिए एक अलग अलग कॉन्सेप्ट बना के रखेंगे कि इसको मैं सिर्फ इसी तरीके से करना है और इसको इस तरीके से करना है। अरे अलग तरीका क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको कैसे करेंगे, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं कॉन्सेप्ट से कराता हूं, तो सभी क्वेश्चन एक ही तरह से चलते हैं, सभी क्वेश्चन एक ही तरीके से चलते हैं कि हाँ आपको समझ चाहिए। अगर मैं आपको बता दूं इसके लिए ये फॉर्मूला याद करना है, इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला, अगर इन तीनों में से एक क्वेश्चन नहीं मिला आपको पेपर में तो आप तो गोल हो गए, क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई का। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, मनीष के गणित, विज्ञान और हिंदी तथा अंग्रेजी के कुल प्राप्तांक 261 है। MSHE मैथ, साइंस, हिंदी और इंग्लिश, इनका जो टोटल योग है, उसने कह रहा है इसमें सभी में उसे 261 अंक प्राप्त हुए हैं, उसका कोई भी रिजल्ट है। उसने बताया गणित और विज्ञान के प्राप्तांकों का रेशियो यानी कि m का s के साथ 7:6 है। क्लियर, विज्ञान और हिंदी के प्राप्तांकों का s का h के साथ 6:5 है, s का h के साथ 5 है। हिंदी और अंग्रेजी के प्राप्तांकों का 4:3 है, h का e के साथ 4:3। अब देखो सबसे मेन बात क्या है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको m के अलग पता चल जाए और साइंस के अलग आपको रेशियो पता चल जाए h का और e, यानी इन सभी इसमें दो बार हैं। अगर सभी मिला के MSH ही निकाल लें हम, तो हम इन सभी अंकों का अलग अलग रेशियो हो जाएगा, तो इन सभी को जोड़ के 261 के बराबर कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, मैथ का साइंस के साथ, हिंदी के साथ और इंग्लिश का, चारों का रेशियो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। वो कैसे ज्ञात करेंगे आप आगे बात देखिए। मैंने m और s लिखा 7:6। अब तो मैं आपको समझाने के लिए उतार रहा हूं, पेपर में ऐसा नहीं करना, पेपर में तो आप डायरेक्ट ही करेंगे क्वेश्चन समझते हैं इसे। 7:6 और साइंस का हिंदी के साथ 6:5, साइंस का हिंदी के साथ
देखो मैंने साइंस के नीचे साइंस लिख दिया, साइंस के नीचे साइंस लिख दिया। तो आपको इन दोनों में तो बराबर करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि हिंदी का और साइंस का इधर भी 6 है उधर भी 6 है। आगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7, 6 और 5, कोई दिक्कत नहीं ना। अब साइंस का इंग्लिश के साथ देखो उसका, हाँ हिंदी का 5, हिंदी का 5 है, क्या हुआ MSSH, ठीक है H का आ गया। इसके बाद साइंस का इंग्लिश के साथ, साइंस का इंग्लिश, हिंदी का इंग्लिश के साथ होगा लास्ट में, हिंदी और अंग्रेजी का। मैं तभी तो कह रहा हूँ ये तो बन ही दिया कॉम्बिनेशन। तो हिंदी का इंग्लिश के साथ, तो हिंदी का देखो है इधर 4 हैं इधर 5 हैं, तो 4 के नीचे और हिंदी के नीचे हिंदी और उसके नीचे। अब देखो मुझे हिंदी के बराबर करने हैं, बाकी किसी के बराबर नहीं करने, तो पीछे में बराबर कर ले आया। हिंदी के 5 हैं इसके 4 हैं। अब इन दोनों को बराबर कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके करना है ना कि ऐड करने के। तो इधर में 4 का मल्टीप्लाई और इधर 5 का मल्टीप्लाई, हो गए ना 20 हो गए। लिखते चले आओ, तो देखो इसका पूरे के साथ गुणा हो जाएगा, इसका पूरे के साथ गुणा होगा। 4 सत्ते 28, 6 चौके 24, 20, ये दोनों का 1 हो गया 20, और इसमें भी 5 का करना था, 5 दिया 15। ये रेशियो आ गए। इन सभी का योग कितना है 261, जोड़ लो 5 और 4 9 और 8 17, 2 4 6 और 2 8, 87 इजिकल टू 261। 7 या 21, तो 87 तिया 261। इधर x मान लो तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो किसके हमें अंक ज्ञात करने, अगर हमें अंक इसके ज्ञात करने हैं मैथ के, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई, इसके करने तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई, और इसके करने तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई। पूछ किसके रहा है, तो प्रत्येक विषय का अलग अलग ज्ञात करने, तो प्रत्येक विषय के तो आप खुद कर लेना। मैं सबसे पहले का करके दिखा देता हूँ। 4 4 12, 144 अंक उसे प्राप्त होंगे, ठीक है। बाकी तो 3 3 सब में मल्टीप्लाई करना ही है हमें। 29 हो गए। गणित में 84 आ रहे हैं भैया, गलत हो गया कहीं, 84 आ रहे हैं गणित के। चौरासी होगा, मल्टीप्लाई गलत कर दिया। 8 दिया 24, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। और आपकी कमेंट मैं इसको छोड़ देता ना, आंसर नहीं देखता, तो आपकी कमेंट इस पे भी आ जाती कि सर उसको आंसर तो उसमें 84 दे रखा है, तुमने 112 का 144 कैसे कर दिया। ये नहीं देखते कि इधर मल्टीप्लाई करने में भूल हो गई है। क्वेश्चन नंबर 30, राकेश और रीता की वर्तमान आयु का योगफल। राकेश और रीता, देखो राकेश एंड रीता, इनका योगफल 55 है। पता नहीं, एक की 30 है, एक की 25 है, 55 है, एक की 45 है और एक की 20 है, पता नहीं है हमें, वो 15 है, 15 है, पता नहीं कितनी है, बट दोनों का योगफल 55 है। उसने बताया कि प्रत्येक की 10 वर्ष पूर्व आयु का रेशियो 4:3 था। अगर 10 वर्ष पहले जाया जाए तो 4:3 था। तो अब उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यह 10 वर्ष पूर्व है। अब देखो इसको दो तरीके से दिखाऊंगा, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। ये 10 वर्ष पहले, तो देखो मैं इनकी उम्र यहाँ x करके उम्र निकाल सकता हूँ, 4x/3x। भाई ये राकेश की उम्र हो गई 10 साल पहले, ये रीता की उम्र 10 साल पहले, ठीक है। अगर इसमें 10 ऐड कर दूं मैं, तो ये किसकी उम्र बन गई, अब वर्तमान में राकेश की हो गई ना। भाई 4x तो पहले थी 10 साल, और इसमें ऐड कर क्योंकि 10 साल पहले थी, अब 10 साल, अब के लिए 10 साल जोड़ जाएंगे तो ये राकेश की उम्र हो गई। अगर इसमें 10 जोड़ दूं तो ये रीता की हो गई। क्लियर। इन दोनों की उम्र कितनी है 55, तो मैं कह सकता हूं 4x + 10 + 3x + 10 = 55। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट।
7x प्लस 20 इज इक्वल टू 55, x इज इक्वल टू 35/7, यानी कि x बराबर 5। और x बराबर 5 अगर वर्तमान पूछे तो वर्तमान निकाल देंगे और वो पूछे तो वो निकाल देंगे, क्योंकि x की वैल्यू तो अब ये आई है। तो 5 चौक 20 और 5 से 15 है, यानी 10 साल पहले, अब 10 साल पहले ही निकलेगी ना। 10 साल पहले 20 थी और इसकी 10 साल पहले 15 थी, तो अब वर्तमान में पूछ रहा है तो इसमें 10 ऐड कर दो, इसकी 30 होगी, इसकी 25 होगी। अगर पहले ही पूछ रहा होता तो इसकी 20 होती, 10 साल पहले इसकी 15 होती। और 10 साल बाद पूछ रहा होता कि वर्तमान से और 10 साल बाद निकालिए, तो इसमें और 10 ऐड करते तो 40 हो जाती, 35 हो जाती। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, रेशियो से डायरेक्ट इसको मैं क्लियर करूंगा। अब एक चीज बताइए, ये 10 वर्ष पूर्व 4x 3x इनके रेशियो हो गया। अब 10 साल पहले इनकी आयु का योग निकालता हूं मैं। इन दोनों की आयु का योग 10 साल पहले कितना होगा, क्योंकि 10 इसमें से घट गया, रीता की घट गई, 10 राकेश की घट गई, तो 10 साल पहले इन दोनों की उम्र का योग कितना रहा होगा भाई, 20 साल घटेंगे ना, 35 रहा होगा। 4:3 ये तो इतना ही होगा। इन दोनों का योग 35 हो जाएगा 10 साल पहले। अब मुझे 10 साल अब की जरूरत थोड़ी ना वर्तमान की, क्योंकि मैंने पहले रेशियो दिए हुए हैं। इसकी 4x है, इसकी 3x है, तो 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने इनको x माना था ना, तो इसकी आ गई 20, इसकी आ गई 15। अब वर्तमान पूछ रहा है क्योंकि 10 साल बीत गई हैं, इसकी 30, इसकी 25। जैसा आपको अच्छा लगे ऐसे कर लेना। लॉन्ग कुछ भी नहीं होता, कोई भी मेथड लॉन्ग नहीं होता। जो मेथड आपसे आता है आप उसको बहुत ही फास्ट करते हैं, वो उतनी जल्दी खत्म हो जाता है। और जो मेथड शॉर्ट होते हैं बट वो आपसे नहीं आते, तो समझने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, उनमें भी आप उतना ही टाइम लगाते हैं। बहुत बच्चे कहते हैं ना कि मुझसे तो यही तरीके से आता है और मैं इसी से बहुत अच्छा करता हूँ, तो वो उसी से बहुत अच्छा करते हैं। बस सबसे मेन बात है प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस करते रहिए। इकतीस देख लें, सोच तो मैं 30 तक ही रहा था। दो संख्याओं का रेशियो दे रखा 7:9, यदि प्रत्येक से 30 घटाया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। 7:9 दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात, दोनों से 30 घटा दें हम तो रेशियो कितना बदल जाता है 5:7। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अगर मैं इसमें संख्या निकालने चाहूं तो ये 7x हो जाएगी और ये 9x हो जाएगी। दोनों में से 30 घटाए, इसमें से 30 घटाए और इसमें से 30 घटाए, तो ये तो रहेगी 5 और ये रहेगी 7। बन गई ना, कर दो। 7 49x माइनस 7 21 210 इज इक्वल टू 9 5 45x माइनस 5 150। तो ये ज़्यादा है तो इसको इधर ले आओ, 49 में से 45 गया तो 4x। अब ये उधर ले जाने पड़ेंगे, माइनस के 150 और ये प्लस के 210 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। इधर 49 प्लस के हैं और 45 माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि इधर लेके आऊँगा, इधर प्लस का तो इधर माइनस का, जो 4x बचा। 150 इधर है ही पहले से ही बराबर के इधर, और जब मैं इसको लेके जाऊँगा तो प्लस का 210 चला गया, तो कितने बचे 50, तो इसमें से बचे 60 बचे। 4x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 15 है। कर दो। अगर वो पहले संख्या पूछ रहा है, पहले कितनी थी, घटाने के बाद कितनी होंगी, जैसा चाहे इसे पूछ लो। 15 7 105 तो ये संख्या थी, 15 में 135 ये संख्या थी। जौन सा पूछे वो कर देना। 31, ठीक है, 105 और 135। चलो इधर से रखने देता हूं। इसमें कितने क्वेश्चन टोटल 52 क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे आपके, और इधर ही मैं लेक्चर खत्म करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। बस अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए, यही आपसे विनती करता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में।